हम संदीप जी से फिर से सुनना चाहेंगे, अगर उनका ऑडियो का इश्यू रिजॉल्व हो चुका हो तो। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, थैंक यू हार्दिक जी। आपने ये स्पेस रखा, और मैं स्पेस पे कम सक्रिय हूँ, तो थोड़ा कहिए कि मैं बिल्कुल नया नया ही हूँ। कम एक दो तीन स्पेस स्पेस पे मैंने भाग लिया है, या फिर जो एक वो क्लब हाउस होता है। तो ये अच्छा कि आप लोगों ने रखा है, इसके लिए हम सभी हिंदुओं का बहुत धन्यवाद करते हैं कि एकम सनातन भारत सबकी अपनी पार्टी है, और सब अपने अपने तरफ से एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम हिंदुओं तक ले जाएं, हिंदुओं तक एक मैसेज दें। और जो प्रयास है वो प्रयास है कि जो आज़ादी के बाद से हितों के मुद्दों को कभी एड्रेस नहीं किया गया। हिंदुओं को ये बताया नहीं गया कि ये तुम्हारे मुद्दे हैं, ये देखो तुम्हारे लिए ये मुद्दे हैं। ये पहली बार इस पार्टी ने कुछ सिद्धांत सामने रखकर, 7 सिद्धांत सामने रखकर ये कहा कि ये तुम्हारे मुद्दे हैं, तुम कहाँ भटक रहे हो। हिंदुओं को हमेशा बरगलाया गया जातियों में बांट के। जब भी आप देखेंगे कि जाति ठंडा पड़ने लगता है, हिंदू समाज एक होने लगता है, फिर से जातिवाद उभार दिया जाता है। चाहे वो आप मंडल कमीशन के रूप में लें, जब उसको बनाया 78 में, फिर जब उसको लागू किया, या फिर SC ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आप देख लें। फिर आप देखें कि अलग अलग जातियों को लेकर जो जितने अभी बालाकृष्णन कमिटी बना दिया। अब हमारे जातियों से मन हो गया तो हमारे जातियों में फिर मुस्लिम ईसाई लाने का प्रावधान जो है। ओबीसी कहा जाता है, ओबीसी कह के हिंदुओं को लड़ाया गया, पर ओबीसी में मुस्लिम ईसाइयों को कितना बड़ा भाग दिया जा रहा है। ये सब हिंदू समाज से एक तरह से अंधेरे में है। हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जानता ही नहीं कि उसके मुद्दे क्या हैं। और वो इसलिए नहीं जानता क्योंकि हिंदू सोच को लेकर, सनातन सोच के लेकर कोई पार्टी है नहीं। हम लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी है, और अच्छा भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितों की पार्टी है। पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपने स्टैंड क्लियर रखे। गलतफहमी हमें हुई। अगर हम देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग की बात देखें, तो संविधान, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये एक पैरेलल व्यवस्था है, ये संविधान की व्यवस्था नहीं है। ये पॉलिटिकल लोगों की अलग व्यवस्था है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक एक्ट है, वक्फ एक्ट है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये संविधान सभा में कहीं है ही नहीं, संविधान में है ही नहीं ये सब चीज। संविधान ने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से खुद को दूर रखा था। और संविधान सभा में जब सुविधा देने की बात आई, तो सरदार पटेल ने कहा SC ST के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ये लेकर आए, और आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस लेकर नहीं आई, ये लेके आई जनसंघ और मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में। और इसके बारे में हम लोग कम जानते हैं। हम कांग्रेस पे 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, वो ज्यादा जानते हैं। और इसका बीज किसने रोपा ये हम कम जानते हैं। और वो बीज रोपा था वाजपेयी जी और मोरारजी देसाई वाली सरकार। और उसमें जनसंघ के 90 90 सांसद थे। जब ये बात किया गया तो उस समय जनसंघ के नेता थे बलराज मधोक गए, उस समय के गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के पास गए और उन्होंने कहा कि ये क्या किया आप लोगों ने, ये तो इस तरह से आप हिंदुओं से सिख को अलग करोगे, बौद्ध सबको अलग करोगे। तो चौधरी चरण सिंह ने जो कहा वो मार्के की बात है, और ये बलराज मधोक की बायोग्राफी में है, मैंने कहीं इधर उधर नहीं पढ़ा है, बायोग्राफी में। उन्होंने कहा आपके 90 सांसद हैं, एक सांसद भी इसके विरोध में बोलता तो मैं इसको खारिज करने वाला था, लेकिन एक सांसद इसके विरोध में नहीं बोला, तो मैं क्या कर सकता था। मेरे पास कोई विरोध आया ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से कैसे रिजेक्ट कर देता। तो जनसंघ के 90 के 90 सांसद उस अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके गठन की भूमिका जो है, और उस समय उसको गृह मंत्रालय से अटैच किया गया था। पहले जो आप देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग का पूरा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसको गृह मंत्रालय से अटैच किया गया था। तो राजीव गांधी की सरकार जब आई तो उसको उसने गृह मंत्रालय से बाहर किया, एक अलग प्रावधान किया। और उसके बाद तो कांग्रेस फिर आई, तो अल्पसंख्यक एक्ट वैक्ट सब बनाते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कांग्रेस ने बनाया तो उसमें हमेशा भाजपा सपोर्टर की भूमिका में रही। इसलिए ये झूठ बात कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये कांग्रेस ने किया। आप वक्फ एक्ट को लेकर आप देखें कि वक्फ एक्ट में जो पहली बहस हो रही है उसमें भाजपा के एक सांसद है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हिंदू सांसद ही है। तो बहस था कि अब वक्फ में 30 साल के लिए मुसलमानों को ये राइट दिया जाए, मतलब जमीन जो लैंड पे वो उनका अधिकार होता है। उन्होंने मांग किया 30 साल के अनलिमिटेड आप अधिकार दीजिए। ये कौन मांग कर रहा है? भाजपा का सांसद। आप फिर से उसका देखिए, नकवी के बयान देखिए, शाहनवाज के बयान देखिए। शाहनवाज कांग्रेस को कह रहा है कि आप वक्त को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं।
2019 के बयान से पहले अमित शाह के बयान देखिए कि कांग्रेस ने वक्फ में कुछ नहीं किया, हमने वक्फ को मजबूत किया है। तो जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वास्तव में प्रो इस्लामिस्ट और एंटी हिंदू है। और वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही, सिर्फ एक दो पार्टी को दोष दे दें हम, उससे काम चलने वाला नहीं। सारा पॉलिटिकल पार्टी प्रो इस्लामिस्ट और एंटी हिंदू है। कश्मीर के मामले में देखिए, कश्मीर में हम नरसंहार, भारत में अकेली, मतलब अपने ही देश में शरणार्थी का दर्द क्या होता है ये कश्मीरी पंडित बता सकते हैं। उस वक्त भी सत्ता में कौन थे आप देखिए, बीपी सिंह, और भाजपा बाहर से सपोर्ट कर रही थी, 85 शायद सांसद थे उसके। और मुफ्ती के विरोध में कि मुफ्ती गृह मंत्री नहीं बनेगा, भाजपा का एक भी सांसद का विरोध नहीं है उसमें, सिंगल एक सांसद का भी विरोध नहीं है। और मुफ्ती बनते हैं 2-3 महीने में ये कांड कर देते हैं। जब हम और ज्यादा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मुफ्ती को खड़ा किसने किया बाद में जाके, तो आरोप लगता है कि वाजपेयी जी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे मुफ्ती को खड़ा करने के लिए। तो उसके लिए काम किसने किया, तो नाम आता है अजीत डोभाल का। और वो आपको अजीत डोभाल की का ऐसे ही नहीं, आप उसके दुल्लत की किताब में उसको पढ़ सकते हैं। दोनों गुरु शिष्य चेले हैं, एक ही जगह से हैं, आईबी से थे और वो रॉ से थे। तो हमें लगता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब हमें कितना चीट किया जा गया कि हिंदू हित की बात करते हुए। और चुनाव में अब 89 में वो राम मंदिर पर सवार होते हैं। अब उससे पहले 80 में भाजपा बन चुकी है। 80 में भाजपा का जो प्रथम उसकी स्थापना हुई, बॉम्बे का अधिवेशन था, जैसे हम लोग अभी हरिद्वार में रखने जा रहे हैं। तो प्रथम अधिवेशन में चीफ गेस्ट कौन होता है, चीफ गेस्ट होते हैं मोहम्मद करीम छागला। अब मोहम्मद करीम छागला कौन है, देश के शिक्षा मंत्री रहे नेहरू और इंदिरा गांधी के समय। अब उनकी उपलब्धि क्या है, तो उनकी उपलब्धि है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू हटाने के लिए संसद में उनको बिल आता है, देश भर में आंदोलन करवाते हैं। जो आदमी हिंदू शब्द का विरोधी है वो भाजपा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया हिंदुओं को। हिंदू ने धोखा खाया है भाजपा के उस कालनेमी स्वरूप से, कि जब उनको लगा कि, जब भी उनको लगा कि अब हम उठ नहीं सकते थे, हिंदुत्व उन्होंने पकड़ लिया। जैसे आज देख लीजिए, अब उनको कर्नाटक हारने का डर सता रहा है। एक हम सनातन भारत अपने साथ सब सिद्धांत घोषित कर रही है। तो 10 साल अब होने को है उनको, पूरे मेजोरिटी है। आज अमित शाह बैठक कर रहे हैं कि हम यूसीसी लेके आएंगे। मतलब हर बार वो हिंदुओं को धोखा देते हैं। 89 में राम मंदिर आंदोलन, जब अशोक सिंघल जी ने कहा उनको, और राम मंदिर आंदोलन के लिए, और राम मंदिर आंदोलन पे जब देखा इन्होंने कि राम मंदिर आंदोलन के कारण हिंदू एकजुट हो रहा है, तो उन्होंने फिर राम मंदिर आंदोलन शामिल कर लिया। कुछ भी हिंदुओं के लिए स्पष्ट नहीं किया था, बस उसमें वो शामिल हो गए। मुझे अशोक सिंघल जी ने एक बार बताया था, और इस बात की पुष्टि आपको तोगड़िया जी भी कर देंगे। तो जब ये बाबरी टूटा, तो बाबरी जब टूटा तो अशोक सिंघल जी को बहुत ज्यादा अपमानित किया संघ और भाजपा ने अंदर की कोठरी में। और जो 11 सदस्यीय कोर कमेटी थी उससे बाहर किया उनको। उनका कहना था ये टूट गया तो हम आगे वोट कैसे लेंगे, और आपने तो आप इसको तोड़वा दिया, तो आप कमेटी से आप बाहर, मृत्यु पर्यंत तक उस 11 सदस्यीय कोर कमेटी से बाहर रहे। यानी भाजपा का हमेशा हिंदुओं को बरगलाकर वोट लेना रहा, इससे और स्पष्ट होता है। और जब हम लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट देखते हैं, तो लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में देखिए, अडवाणी हो, वाजपेयी, सब इसको कलंक कहते हैं। और कलंक कहने वाले एकाएक अब राम मंदिर पे अपना कॉपीराइट लेकर आ जाते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। नरेंद्र मोदी जी की गतिविधि आप देखें, कभी भी अयोध्या तक जो रथ यात्रा सोमनाथ से चली, सोमनाथ से महाराष्ट्र तक मोदी आते हैं, महाराष्ट्र के बाद मोदी कभी अयोध्या आते नहीं। पूरे परिदृश्य में मोदी नहीं है। जो भूमि पूजन एक बार हो चुका है, बूटा सिंह और राजीव गांधी के समय हो चुका, वहां फिर से भूमि पूजन कराने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो हिंदू को वो बार बार छल रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं, हिंदू खुद धोखा खा रहा है। उसकी वजह यह है कि हिंदुओं को अपने मुद्दे नहीं पता है। और जब मुद्दे नहीं पता होते, हमें मालूम नहीं है कि हमारे घर का रास्ता कहाँ से जाएगा, तो हम भटक जाएंगे। हिंदू भटकता रहा, यही एक बड़ी विडंबना है कि हिंदू भटकता रहा, उसे ये नहीं मालूम है कि उसको जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है। और ये पॉलिटिकल पार्टियों ने उसके साथ जो किया है, हिंदुओं ने गांधी को अपना नेता मान लिया, गांधी ने मोपला मालाबार में नरसंहार करा दिया, भारत के विभाजन करा दिए। हिंदुओं ने नेहरू को नेता मान लिया, नेहरू ने हिंदू कोड बिल, हिंदुओं के साथ जो कश्मीर की समस्या, जो इतनी समस्या दी, उसके बाद हिंदू बाहर आए तो दक्षिण पंथी कहा जाता था। मोरारजी देसाई को कांग्रेस का दक्षिण पंथी लीडर कहा जाता था, वित्त मंत्री होते थे वो इंदिरा की सरकार में, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने।
और वो आदमी फिर रॉ को खत्म करवा देता है पाकिस्तान में, रॉ के एजेंटों को साफ करवा देता है वो, और वो हमारे लिए दक्षिणपंथी था। उसके बाद हम फिर आते हैं दक्षिणपंथी भाजपा, और तो आप भाजपा का स्थिति आपने देख ही लिया कि अल्पसंख्यक आयोग पहले लेकर आती है, मंडल कमीशन लेकर आती है, उसको लागू करवाती है, हिंदुओं को खंड खंड में तोड़ती है। उसके बाद आप मोदी के काल में, आप 2013 में मोदी जाते हैं गुजरात सरकार की ओर से, और ये दहाड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सच्चर कमेटी अवैध है, सिर्फ एक मुसलमानों, ये शब्द मुसलमानों के लिए है। भारत एक सेकुलर देश है, इस देश में एक पंथ के लिए कोई कमेटी नहीं बन सकती। लेकिन आप देखिए वही मोदी सरकार सच्चर कमेटी लागू करती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये जो आप वजीफा देख रहे हो, ये 40-40 योजनाएं देख रहे हो, आईएएस आईपीएस तैयार करने का देख रहे हो आप, ये सारा सच्चर कमेटी की संस्कृति है। 31 मार्च 2019 को संसद में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रखी गई कि हम इनको क्रियान्वित कर चुके हैं, इनको हम लागू कर चुके हैं। उसके बाद विष्णु जैन गए कोर्ट, कोर्ट में उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को चुनौती दी, इधर अश्विनी उपाध्याय ने चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। तो इन्होंने कहा मुस्लिम चूंकि कमजोर है और हिंदू दबंग है, ये शब्द है उनके, हिंदू दबंग है कोर्ट में, इसलिए उनको अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिमों को बचाना जरूरी है। तो कोर्ट ने पूछ लिया कि कोई आधार तो होगा ये कमजोर है, तो वही सच्चर कमेटी डिट्टो कॉमा फुल स्टॉप बदले जारी कर दिया। इतना बड़ा दोगलापन, इतना बड़ा धोखा हिंदू समाज के साथ कि आप 1200 लोगों को नीट में निकाल रहे हो, मुसलमान आज तक नहीं निकले, आज तक 50-50 मुस्लिम कभी आईएएस आईपीएस नहीं बने। पूरे आप देखिए 67 साल यानी 47 से लेकर 2016 तक, 14 के बाद भी 16 तक ले लीजिए, सिविल सर्विस में 2.5% है मुस्लिम, और एकाएक 16 के बाद आप देखिए 5% हो गए। आप सिर्फ 4-5 साल में डबल कर दिए। तो अगर हम 67 साल इस पार्टी को सत्ता में दें तो हमें तो खतना कराना पड़ेगा, गोल टोपी पहनना पड़ेगा, ये तो हमें विनाश के रास्ते पे ले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में जो पूरे 67 साल में 5% मुस्लिम थे, वहां अब ये 12%, अब तो 10 का रहे थे, अब 2 साल में और 12% पहुंचा दिए। आपके संविधान में ये प्रावधान है कि आप SC ST में, कोई और SC ST में नहीं आएगा। SC ST में मुस्लिम और ईसाइयों का, ईसाई सुप्रीम कोर्ट गए थे इस अधिकार को मांग करने के लिए, और जिसको संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर मनमोहन सरकार के समय लिख रही थी, क्रिप्टो क्रिश्चियन चीफ जस्टिस इंडिया जो थे बालाकृष्णन, अब एकाएक वो संघी हो गए और उनके अध्यक्षता में एक पैनल गठित कर दिया। SC ST में जरा ढूंढिए कि मुस्लिम और ईसाइयों को कैसे हम पद दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं ओबीसी में हम 70 मुस्लिम जातियों को हम जो है अपना सारा अधिकार देते थे। हम अपने गुजरात में, आज तक गुजरात से बाहर नहीं निकल पाए, वो भले प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। ममता बनर्जी पूरी पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग में भर्ती है मुस्लिमों को ओबीसी में। तो आप सोचकर देखिए कि कल थाने में कल दंगे होंगे तो थाने में केस लिखवाने जाओगे मुस्लिम, ऊपर शिकायत लेके जाओगे एसपी कलेक्टर मुस्लिम, और अब कॉलेजियम खत्म करके वो मुस्लिम को भरना चाहते हैं। खुद किरण रिजिजू का बयान है कि अल्पसंख्यक इसमें नहीं है, SC ST इसमें नहीं है। तो हिंदू कहाँ जाएगा, हिंदू के बच्चे किधर जाएंगे? और आज जो सबसे ज्यादा भारत की नागरिकता हिंदुओं ने छोड़ी है इन्हीं के कार्यकाल में, हिंदू इस दुर्दशा को भोग रहा है। लेकिन हिंदुओं को एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि हमको राम मंदिर दे दिया, 370 दे दिया। जो सरकार राम मंदिर को अटकाने की बार बार कोशिश करती रही, उसके नाम पे राम मंदिर दे दिया का बिल फाड़ रहे हैं हम। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट उस जो जिसको विवादित जमीन कहा गया 2.5 एकड़, उस 2.5 एकड़ को 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को ही तो उसने एज इट इज लागू किया है। तो हम क्या कह सकते हैं 2010 में सोनिया और मनमोहन ने ये फैसले दिलवाए थे? जब हम ये नहीं कह पा रहे हैं तो अभी कैसे कर रहे हैं कि मोदी ने ये फैसले दिलवाए? सिर्फ जमीन के डिवीजन को उन्होंने अलग किया कि 2.5 एकड़ के अलावा जो जमीन था वहां पे उन्होंने 2 हिस्से किए थे, इसके एवज में इन्होंने 5 एकड़ अलग दे दिए हैं। फैसला 2.5 एकड़ पे तो वो 2.5 एकड़ हिंदुओं को ही मिला था। तो जब 2.5 एकड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को ही एज इट इज सुप्रीम कोर्ट रख रही है, तो मोदी ने कैसे दिलवा दिया? फिर मनमोहन को आप श्रेय क्यों नहीं दे रहे हैं? मनमोहन को भी श्रेय दे दीजिए। और फिर आप याचिकाकर्ता को आप देखिए, 2019 का चुनाव था, उसमें हिंदुओं को ठगने के लिए ये फिर एक याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस जो विवादास्पद जमीन इसको रहने दीजिए, आप जो विवादास्पद नहीं है 67 एकड़ जमीन वो हमें दे दीजिए ताकि हम कुछ बना सकें। उसको छुड़ाने के लिए याचिका डालने गए, यानी हिंदुओं को पुनः ठगने के लिए कि हम तुम्हारा मंदिर बना रहे हैं।
तो सरकार ने अगर फैसला दिलाया है तो सरकार को पता कहां था इस बारे में? ये तो साफ स्पष्ट होता है, सरकार तो वहां फिर से एक पैंतरा खेलने गई थी। और याचिकाकर्ता को जो डेली हियरिंग की मांग कर रहे थे उनको 3 साल तक लटकाया गया। सरकार जवाब नहीं दे रही थी। जैसे अभी काशी ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र पे जवाब नहीं दे रही है, रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट डपट रहा है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप नो कमेंट्स लिख रहे हैं, आप गंभीर नहीं है, कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आप नहीं दे रहे हैं। वही काम सुप्रीम कोर्ट कह रही थी इनको। फिर सुब्रमण्यम स्वामी याचिकाकर्ता, उन्होंने एक और विस्फोट बयान दिया इसमें कि खुद गुरुमूर्ति ने याचिका डाली कि वो जो 2.5 एकड़ जमीन है वो रिलेटेड पार्टी को लौटा दिया जाए। जिस 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसको लौटा दिया जाए और रिलेटेड पार्टी को। यानी फिर उलझाने का प्रयास। जिस व्यक्ति ने उलझाया, जिसकी सरकार ने उलझाया, उसको हम राम मंदिर का श्रेय दे रहे हैं। ये तो राम के साथ द्रोह हम कर रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर मोदी जी ने दे दिया। तो अगर राम मंदिर मोदी जी ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोदी जी करवा रहे हैं, तो अभी जितने एंटी हिंदू फैसले मोदी जी करवा रहे हैं, ये गे राइट सब मोदी जी दिलवा रहे हैं। इसका मतलब है लड़के लड़के और लड़के लड़कियों में विवाह का जो रास्ता तैयार हो रहा है वो मोदी जी दिलवा रहे हैं। सबरी वाला मोदी जी दिलवा रहे हैं। हर हिंदू विरोध का कानून मोदी जी करवा रहे हैं। इस पे फिर वो भागते फिरेंगे। 5 एकड़ जमीन लैंड जो अयोध्या में दिलवाया, फिर मोदी जी ने दिलवाया, फिर वो जवाब आपको नहीं देंगे। तो ये हमें सच हिंदू समाज को बताना पड़ेगा। विरोध झेलना होगा, लेकिन कभी इंदिरा, राजीव, नेहरू, गांधी का विरोध करने वाले को भी विरोध झेलना पड़ता था, लेकिन विरोध झेलने वाले सच साबित हुए। तो विरोध झेलना होगा, लेकिन हमारा जो प्रथम प्रयास होना चाहिए कि हिंदुओं को बताएं तुम्हारे मुद्दे क्या हैं। हम तुम्हारे सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब है हम इस पे अटल हैं, हम प्राण दे सकते हैं, हम इससे बदल नहीं सकते। हम उद्देश्य मान लिया रखें और कल को हमारे कम सीट आए तो हम इसके साथ समझौते, उससे के साथ समझौते। सिद्धांत हमें अपने जगह से हिलने नहीं देंगे। और इसका वो ये बड़ा प्रमाण है कि ये आपकी अटलता को दिखाते हैं। हिंदू समाज के साथ आप जो कह रहे हो उस भरोसे को दिखाते हैं। और हिंदू समाज के अंदर यदि आप ये भरोसा जगा पाओ कि आपके ये मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है आधी लड़ाई आप जीत जाओगे। बाद में आप चुनाव और ये सब जीतते रहोगे, लेकिन हिंदुओं को पहले मुद्दे समझाना बहुत जरूरी है कि ये तुम्हारे इश्यूज क्या हैं, तुम्हें जातियों में बांट के कैसे खत्म किया गया है, और हिंदुत्व के नाम पर तुम्हें हमेशा ही गुमराह किया गया है। 370 आप कह रहे हैं, 370 मोदी जी ले आए। अब 370 में फिर से डोमिसाइल एक्ट है, एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जोड़ दिया है। तो संदीप 370 जब लगा था तब भी संदीप देव वहां लैंड नहीं ले सकता था। 370 हट गया तब भी संदीप देव लैंड नहीं ले सकता। तो जो कह रहे हैं 370 हटा दिया, उनसे पूछिए जरा लैंड खरीद के आ जाइए आप कश्मीर में। उसके बाद 2003 में सबसे जब जो नदी मार्ग नरसंहार हुआ था, उसके बाद 2022 में सबसे ज्यादा 29 मारे गए हैं टारगेट किलिंग में। तो 370 जो आप कह रहे हैं, तो टारगेट किलिंग का भी तो जवाब देना होगा। 19 हिंदू मारे गए हैं, और 2022-23 में एक और हिंदू संजय मर गए हैं। 20 मर चुके हैं अभी तक टारगेट किलिंग में। और जो मर रहे हैं उनके पक्ष में जो लोग उतर रहे हैं, उनके कहा जा रहा है सैलरी काट दूंगा। उनको कहा जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया पे आप बोल नहीं सकते। वो सिर्फ ट्रांसफर और सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो उनको डेमोलिश किया जाता है। उनकी इमेज मीम बना के उनकी इमेज जो है आर्टिफिशियल खराब करने का प्रयास करती है। ये सब हमें बताना होगा रूट लेवल पे जाके, वरना ये राम मंदिर और 370 का ये जो धोखा, गांधी के नील आंदोलन वाला धोखा है, नेहरू के आजादी दिलाने जैसा धोखा है। इस धोखे से अगर हिंदू समाज को बाहर निकाल सकता है, तो वो हिंदू समाज स्वतः, जो लोग जागरूक लोग हैं, सनातनी है, वो निकाल सकते हैं। और इसे निकालने के लिए एक मंच बना है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, एकम सनातन भारत। ये हर सनातनी की अपनी पार्टी है, उनका अपना, यहाँ कोई भी आला कमान नहीं है, कोई भी नहीं है जो कांग्रेस को तो कहते रहे गांधी परिवार, और यहाँ 2 गुजराती मिलकर सारे फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस के पुराने, मैं कांग्रेस के एक सांसद की बात बता रहा हूं, और जो मोदी जी कई सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, और लगातार चुनाव जीतते रहे, वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं कर सकते, डपट दिया जाता है। एक सांसद बोल नहीं पा रहा है। संसद में आपके 6-6, 8-8 हिंदुओं के गले काटे गए अभी नुपुर के बाद। एक सांसद आपका हिंदू है जिसने बोला हो कि उठ के कि महोदय देश में ये भी हुआ है। 2 मिनट मौन रख लेते हैं। जब एक सांसद आपका हिंदू है ही नहीं जो आपके लिए आवाज उठाए, तो कैसे ये हिंदू पार्टी हो गई? इसलिए आइए एकम सनातन भारत की को हम लोग, हर हिंदू का अपना, हर सनातनी का अपना पार्टी बनाएं, इस अभियान को बढ़ाएं। और यदि हम हिंदुओं को उनके लक्ष्य समझा दें, हिंदुओं को समझा दें कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं, तो हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे।
इतना इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।